प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब यहां भी बात समझेंगे। कई बार जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपके पड़ोसी लोग, आपके दूर के रिश्तेदार या रिश्तेदार नहीं भी हैं, तो वो फिर आपसे सवाल पूछने लगते हैं। वो बोलते हैं एक एग्जाम्पल दो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो आपने कहा आई गो, फिर कहा कि सिंपल प्रेजेंट का दो, तुमने कहा कि हम नहीं जानते। तो ये क्लियर कर ले अभी ही कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट एक ही टेंस के दो नाम हैं। दे आर नॉट टू डिफरेंट टेंसेस, वो दो अलग अलग टेंस नहीं है। देयर नेम्स आर टू बट द टेंस इज वन। क्लियर? आपने देखा होगा कि किसी लड़के का स्कूल में नाम कुछ और होता है, गांव में कुछ और नाम होता है, घर का नाम कुछ और होता है, और कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, स्कूल में उसका नाम कुछ और होता है। फॉर एग्जाम्पल, घर का नाम, गांव का नाम या स्कूल का नाम मान लो राहुल है, लेकिन घर में उसे राहुल नहीं बुलाते, घर में उसको लोग मंगरुआ कहते हैं, पूरा गांव मंगरुआ के नाम से जानता है। अब वो लड़का जो राहुल है क्लास में, उसका एक मित्र गया उसके गांव में और जाकर कह रहा है, क्या पूछेगा, मंगरुआ की राहुल? बोले राहुल कहाँ रहता है? इसी गांव में उसने एड्रेस दिया है। तो बोले नहीं नहीं, राहुल नाम का कोई इस गांव में रहता ही नहीं है, तुम जाओ, राहुल नहीं रहता। तो बोले नहीं यार, इसी गांव में उसने बताया था, हम तो पिछले बार आए थे, उसको यहाँ पर छोड़कर भी गए थे। बोले राहुल रहता ही नहीं। तब दूर से दिखा राहुल आता हुआ, तो उसने कहा कि देखो तुम झूठ बोले थे, देखो राहुल आ रहा है। तो बोले अरे यार राहुल नहीं है, वो मंगरुआ है, देख मंगरुआ कौन आइल में। तो क्या राहुल और मंगरुआ दो अलग अलग व्यक्ति हैं या एक ही है? तो क्या हम कह सकते हैं कि मंगरुआ इज इक्वल टू राहुल एंड राहुल इज इक्वल टू मंगरुआ? तो वैसे ही इस टेंस के भी दो नाम हैं, लेकिन टेंस एक ही है, सिंपल प्रेजेंट कहें या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहें। तो अगर आई गो कहा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और यही आई गो सिंपल प्रेजेंट भी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे समझने के लिए दो तीन चीजें समझनी हो। एक तो यह समझना होगा कि सब्जेक्ट क्या है, और दूसरा यह समझना है कि वर्ब क्या है। ठीक है, लेकिन अभी सब्जेक्ट समझे उससे पहले एक वर्ड और जानना जरूरी है। सबसे पहले हमें यह जान लें कि नाउन क्या है, फिर जानेंगे कि वर्ब क्या है, और तब जानेंगे 3 नंबर पर सब्जेक्ट। ठीक है, क्लास किस चीज का चल रहा है? टेंस का। हम लोग नाउन नहीं पढ़ रहे हैं अभी, नाउन का सिर्फ हमको तड़का चाहिए, मतलब नाउन का इंट्रोडक्शन चाहिए। नाउन कई बार आप पढ़ चुके हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एटसेट्रा इज कॉल्ड नाउन। आप गुस्से में हैं तो मुस्कुराइए, आपके मुस्कुराने से जोश आता है। आप ऐसे देखते हो, मुझे लगता है गुस्सा में। आपके पिताजी का बेटा नहीं आया आज गांव में? अच्छा, आप लोग समझ गए, तो ध्यान से समझिए। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एटसेट्रा इज कॉल्ड नाउन। ऐसा पढ़ा है, इसको डिलीट कीजिए, नए सिरे से पढ़िए, आकर्षण हटाइए, सिंप्लीफाई कीजिए। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, हर चीज का एक नाम है, जो नाम है वो नाउन है। क्लियर? तो यहां जितने लोग बैठे हैं सबका नाम है, नाउन है। यहां जितनी वस्तुएं देख रहे हैं आप, हर वस्तु का एक नाम है, और जो मच्छर बीच में काट के उड़ जा रहा है उस प्राणी का नाम भी नाउन है, और जो काट रहा है तो आपको दर्द हुआ, जो खुजली हुई, वो भी एक चीज का नाम है। वो क्या है? नाउन है। तो द नेम ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन। दुनिया में जितनी भी चीजें, हर चीज का नाम नाउन है। सिंपल है। बताओ, नाउन लिमिटेड होगा कि अनलिमिटेड? जितना है उतना ही रहेगा कि बढ़ेगा? नई चीजें आएंगी, नए नाम होंगे। इसका मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे ज्यादा संख्या अगर किसी की होगी, नाउन की। नाउन क्लियर है? नाउन की पढ़ाई नहीं हो रही है अभी, नाउन का इंट्रोडक्शन दिया है हमने। वर्ब, एक्शन। मेरा एक नाम है, वो नाउन है। मैं बोल रहा हूं, ये एक्शन है, ये वर्ब।
तुम सबका एक नाम है, वो नाउन है। तुम सुन रहे हो, ये एक्शन है, ये वर्ब है। ये एक वस्तु का नाम है, पेन, ये नाउन है, और ये लिखने का काम करता है, तो लिखना एक्शन। सिंपल है। तो दुनिया की हर चीज और कोई भी एक्शन। अब तीसरा क्या है, पढ़े भी होंगे कई बार आप, सब्जेक्ट का एक नाम होता है और नाम होता है उसका डूअर। सब्जेक्ट का दूसरा नाम डूअर। अब यहां अगर थोड़ा ध्यान दें तो हमको शब्द बनाने आ जाएगा। शब्दों को रटने से शब्द नहीं आते, और इसका प्रूफ हो चुका है। आपने 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10th में शब्दों को रटा था, ढेर सारे शब्दों का स्टॉक हुआ था। बोलिए, दोस्तों के साथ कंपटीशन भी था कि तुमको कितने शब्द याद हैं, तो तुम उसमें टॉप भी कर गए थे। लेकिन आज उनमें से ज्यादातर शब्द तुम्हें याद हैं या भूल गए। इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या सिद्ध हुआ कि शब्दों को याद करने से हम भूल जाते। बोलो, यही ना साबित हुआ। इसका मतलब शब्द को याद नहीं करना है, तो फिर कैसे शब्दों पर कमांड होगा। कुछ टेक्निक्स हैं, उसमें से एक टेक्निक की बात आज मैं करता हूं। किसी के वर्ब में, किसी भी वर्ब में ER लगा दें तो उस एक्शन को करने वाला वो हो जाएगा। राइट मतलब लिखना, उसमें लगाया ER, राइटर लिखने वाला। स्पीक मीन्स बोलना, ER लगाया, बोलने वाला। सिंग का मतलब गाना, ER लगाया, गाने वाला नहीं। इरेज का मतलब मिटाना, इरेजर मिटाने वाला। क्लियर है। गो का मतलब जाना, गोअर जाने वाला। कम का मतलब आना, कमर आने वाला। ठीक है। अब कमर जब बोलेंगे तो इसके दो सेंस आप लेंगे, एक ही सेंस लेंगे ज्यादातर, कि कमर का मतलब वेस्ट नहीं। फिर एक गाना भी आपको याद रहेगा, आएगा कि तेरे रश के कमर मेरी पहली नजर। सुना है? आगे क्या है, किसी को याद है? सुनाइए, सुनाइए गाना, रश के कमर तेरी पहली नजर। अब आगे याद नहीं आ रहा है, कोई तो सुनाओ। अब वो रश के कमर का मतलब तुम यही समझते हो कि कोई जो गायक है या जो हीरो है वो कमर की बात कर रहा है, मतलब पवन सिंह का जो गाना कमरिया वाला था वो समझ रहा है। ये वो वाला नहीं है, ये कमर नहीं है, ये कमर है। डिफरेंस समझा? ये कमर नहीं है, ये कमर है। डिफरेंस है, मेरे बोलने में डिफरेंस है। इस कमर, ये वर्ड अरबी का है, इसका मतलब होता है चांद, और जो रश्क है उसका मतलब होता है ईर्ष्या। तो वो कह रहा है प्रेमी अपनी प्रेमिका को कि मेरे रश्क के कमर, तरह कि तुम चांद हो जिस पर तुम मेरी महबूबा हो जिस पर चांद ईर्ष्या करता है, ये उसका मतलब है। लेकिन जिसको नहीं पता है वो क्या समझ रहा है, कुछ कमर की बात हो रही। तो चलिए वहां से हट जाइए, कमर वो की बात नहीं, ना कमर की बात हो रही ना कमर की बात हो रही है, ये इंग्लिश वाले कमर की बात हो रही है। कम का मतलब आना, कमर मीन्स आने वाला। डांस का मतलब नाचना, डांसर। टीच मीन्स पढ़ाना, टीचर। रीड मीन्स पढ़ना, रीडर। डू मीन्स करना, डूअर। करने वाले को सब्जेक्ट है, करने वाले को। ये पंखा हमें हवा दे रहा है, हवा देने का काम करने वाला कौन? पंखा। तो डूअर कौन? तो सब्जेक्ट कौन? तो जितने वर्ड हमने बताया कि आप उतने ही वर्ड सीखे, या जब जब वर्ब में ER लगा दें उस काम को करने वाला। कुक का मतलब खाना बनाना, अब कुकर खाना बनाने वाला, लेकिन ये व्यक्ति के लिए नहीं होगा, ये वस्तु के लिए होगा। खाना बनाने वाला अगर कोई पॉट हो, कोई बर्तन हो, तो उसको कुकर कहेंगे। लेकिन अगर कोई बावर्ची हो, हलवाई हो, तो आप नहीं कह सकते कि यश इज माई कुकर, यश इज माई कुक, या उसको बोलते हैं शेफ। क्या बोलते हैं? कुकर किसके लिए इस्तेमाल होगा? वो बर्तन के लिए, नहीं तो वो आदमी बर्तन हो जाएगा। क्लियर? आगे चलें। हमने लिखा चेयर, हमने लिख दिया बुक, हमने लिखा पेन, फिर यहां लिखा हमने सिट, हमने लिखा रीड, और हमने लिख दिया राइट। ये बताइए नाउन के ग्रुप में आएगा या वर्ब के?
कितना देर होगा, नाउन के ग्रुप में आएगा। क्या हम लिख सकते हैं यहां पर ऊपर में कि ये नाउन है? अच्छा, ये किस में आएगा? ये एक्शन है, नहीं, ये किस में आ जाएगा? वर्ब में आ जाएगा। अब हमने चेयर में एस लगाया, बुक में एस लगा दिया, पेन में एस लगा दिया, तो चेयर क्या हो गया? चेयर्स। बुक क्या हुआ? बुक्स। और पेन क्या हो गया? पेन्स। अब हमें यह बताओ कि जब हमने चेयर में एस लगाया तो चेयर एक रहा कि अनेक हो गया? अनेक हो गया, मतलब एक वचन रहा कि बहुवचन हो गया, यानी सिंगुलर हुआ। या तो पता क्या चला कि जब नाउन में एस लगाते हैं तो नाउन बोलिए प्लूरल हो जाता है। अच्छा, प्लूरल नहीं बोलते, प्लूरल। ज्यादातर लोग प्लूरल बोल देते हैं। क्या बोलना है? प्लूरल। तो जब नाउन में एस लगा तो नाउन बिकम्स एक वचन बहुवचन, नाउन बिकम्स एक या अनेक, नाउन बिकम्स सिंगुलर और प्लूरल। क्लियर है? अब ये बताओ कि जब एस ना लगा था तो ये क्या था? ये सिंगुलर। तो बताइए कि क्या हम कह सकते हैं कि नाउन अपने मूल रूप में, अपने ओरिजिनल फॉर्म में सिंगुलर होता है, और जब उसके साथ एस जोड़ते हैं तो दैट बिकम्स प्लूरल। क्लियर है? अब यहां आइए, हमने सिट में लगा दिया एस, रीड में लगा दिया एस, राइट में लगा दिया एस, तो ये क्या हो गया? सिट्स। ये क्या हुआ? रीड्स। एंड दिस वन राइट्स। ठीक है? अब सिट में जब एस लगाए तो यहां कहानी उलट जाएगी। नॉर्मली हमारे मन में ये डाउनलोड किया गया है, टीचर ने बता दिया है कि एस लगने से प्लूरल होता है, इसको डिलीट कीजिए। ऐसा नहीं है। एस लगने से सिंगुलर भी होता है, एस लगने से प्लूरल भी होता है। देखना ये कि वो लग किसके साथ रहा है। क्लियर है? तो ये किसके साथ लग रहा है? वर्ब के साथ। नाउन के साथ एस लगे तो प्लूरल, और वर्ब के साथ एस लगे तो बात उल्टी, यानी कि सिंगुलर। नाउन के साथ एस लगा तो प्लूरल हुआ, वर्ब के साथ एस लगा तो सिंगुलर हुआ। तो जब वर्ब में एस नहीं लगा था तो क्या था? ये आवाज कम क्यों आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल। ठीक है? कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका आंसर सही है और आप बोल रहे हो मेहरा कर, तो आंसर गलत समझा जाएगा। और आंसर अगर आपका गलत है लेकिन बोल रहे हो बोल्डली, तो चांस ये है कि तुम्हें मार्क्स मिल जाए। एग्जाम्पल, किसी ने कहा कि 3 और 3 क्या होगा? आपने कहा 6 होगा सर, 6 होगा। क्या कहा आपने? 6 होगा सर, 6। तो आपने सही जवाब दिया, लेकिन इस पर मार्क्स नहीं दिया जाएगा मेरे जैसा टीचर, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। और दूसरे से पूछा गया 3 होगा और 3 क्या होगा? सर 12 होगा, 12। गलत जवाब है, कॉन्फिडेंस ऊपर है। इसको दो, इसको मार्क्स, अच्छा बोल रहा है। समझ में आ रही बात? बिहार की राजधानी कहां? उसने कहा सर पटना सर। ठीक है, आंसर सही है, लेकिन जवाब इसका नहीं मिलेगा मार्क्स, गलत बोल रहा, कॉन्फिडेंस नहीं है। बोले बिहार की राजधानी मझौआ, गलत बोल रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस है। तो मैंने क्या कहा कि जब वर्ब में एस लगता है तो वर्ब, तो वर्ब में जब एस ना लगे, ये ओरिजिनल फॉर्म में क्या होगा? प्लूरल होगा। अभी भी कॉन्फिडेंस कम दिख रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, क्या हम मैथमेटिकली इसको कह सकते हैं कि सिंगुलर प्लस सिंगुलर इज इक्वल टू प्लूरल? क्या बोलेंगे? प्लूरल। फिर से बोलो, प्लूरल। तो सिंगुलर प्लस सिंगुलर इज इक्वल टू प्लूरल। तो अगर मैंने कहा अ डॉग, क्या सिंगुलर है? अच्छा, फिर कहा अ डॉग, क्या सिंगुलर है? तो अ डॉग प्लस डॉग इज इक्वल टू डॉग्स। अच्छा, डॉग्स नहीं होगा, डॉग्स, ज की आवाज आएगी, डॉग्स। अ गर्ल प्लस अ गर्ल इज इक्वल टू गर्ल्स। अब स की आवाज आएगी। समझ में आ रही बात? अ चेयर प्लस अ चेयर इज इक्वल टू चेयर्स। अब वो कभी और बात होगी कि स की आवाज कब आएगी और ज की आवाज कब आएगी, वो पूरा स्पोकन का है। तो रिटन वाले में स्पोकन कितना हम मंगनी में देंगे, है ना?
उसके लिए अलग से चार्ज लगे। आगे देखिए, अ बुक प्लस अ बुक इज इक्वल टू बुक्स, अ चाइल्ड प्लस अ चाइल्ड इज इक्वल टू चाइल्ड्स या चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। एन ऑक्स प्लस एन ऑक्स इज इक्वल टू oxen, a tooth plus a tooth is equal to teeth, a goose plus a goose is equal to geese, a foot plus a foot is equal to feet, a man plus a man is equal to man। ये बचपन में पढ़ना था, है ना? चलिए, वो याद है आपको, अच्छी बात है। अब ये क्या है? नाउन की वर्ब। इतना देर नहीं है ना? ठीक है, COMES ये वर्ब है, एस लगा है, मतलब वर्ब में एस लगने पर वो क्या? सिंगुलर। तो हमने लिखा कम्स और फिर लिख दिया कम्स, तो ये सिंगुलर हुआ, तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नहीं, गोज प्लस गोज इज इक्वल टू गो, राइट्स प्लस राइट्स इज इक्वल टू राइट। क्लियर है? ये इंट्रोडक्शन था टेंस का, इंट्रोडक्शन था प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का, और इसके लिए कुछ चीजें हम लोग नाउन, वर्ब, सब्जेक्ट पढ़े, यानी एक कच्चा माल तैयार हो गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट को पकाने के लिए। कुछ भी पकाते ना, प्याज व्याज छिलते, मसाला वगैरह, वो सब हो गया है, कल इसको हम पकाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में।